5th EVS chapter 14 importance of water. Open source of water, underground water, irrigation, measuring of water, floating and sinking, water universal solvent. Look at this water word web and think of water related words to complete it. वाटर रिलेटेड वर्ड सोचकर इसको कंप्लीट कीजिए, जैसे रेन, फिर दूसरे में वाटर, लेक, पॉन्ड, इस तरह से. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. पृथ्वी का 3/4 जो पार्ट है वो पानी से कवर्ड है. विच इज वाई अर्थ इज ऑफन कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट. इसी कारण पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है. 90% ऑफ दिस वाटर इज प्रेजेंट इन ओशन एंड सीज. इस पानी का जो ये जो इतना भाग कवर्ड है 3/4, इसका 90% ओशन और सी में है पानी. विच इज सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड पर्पज. जो कि सॉल्टी है और यूज़ नहीं किया जा सकता ड्रिंकिंग के लिए, हाउस होल्ड पर्पज के लिए. ओनली 3% ऑफ द अर्थ वाटर इज फ्रेश. केवल 3% जो अर्थ का पानी है वो फ्रेश है. बट मोस्ट ऑफ इट्स इज फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर. लेकिन इनमें से ज़्यादा जो है मोस्ट ऑफ इट ग्लेशियर की फॉर्म में है, आइस कैप में है, और इट ट्रैप्स मतलब बर्फ़ जमा हुआ है, और इज ट्रैप्ड अंडर द सोइल, या ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, ट्रैप्ड है. वाटर प्रेजेंट इन लेक्स, रिवर एंड सीज एड्स अप टू द 0.3. जो वाटर लेक में, रिवर में और है वो 0.3% है ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ, जो हमारे लिए अवेलेबल है अर्थ पर. ओपन सोर्स ऑफ वाटर, रिवर, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स आर ओपन सोर्स ऑफ वाटर. नदी, तालाब, झील, ये क्या है? ओपन सोर्स ऑफ वाटर है जो कि पृथ्वी पर प्रेजेंट है. दीज वाटर बॉडीज गैस कंटामिनेटेड बाय डस्ट एंड जम्स. ये कंटामिनेटेड हो सकती हैं, प्रदूषित हो सकती हैं डस्ट और जम से. ड्यूरिंग अर्लियर टाइम्स पीपल हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम दिस ओपन सोर्सेज एज देयर वर नो टैप्स एंड पाइप्स. एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में लोगों को बहुत बहुत दूर चलना पड़ता था इन सोर्सेज से पानी लेने के लिए, क्योंकि उस समय टैप और पाइप्स वगैरह नहीं थे. बट नाउ इट इज़ वाटर इज सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू पाइप्स. लेकिन आजकल हमारे घर तक पानी की सप्लाई होती है पाइप्स के द्वारा. हाउएवर इन सम विलेजेस एंड टाउन्स इवन टुडे पीपल नीड टू कैरी ड्रिंकिंग वाटर. आज भी कुछ गाँव में, टाउन में लोगों को ड्रिंकिंग वाटर लेके आना पड़ता है कहीं जाके, मतलब पीने के योग्य पानी उनको नहीं मिलता, घर पे सप्लाई नहीं मिलती. पीपल सेटल इन द बैंक ऑफ रिवर, लेक, सी, ओशन और नियर द वाटरफॉल्स और पेरेनल springs on the hills. This is because water service is the basic purpose of existence of life. पहले समय में लोग झील के और लेक के, समुद्र के, इनके पास में वाटरफॉल के, और जो पैरेलल पूरे मतलब स्प्रिंग जो हमेशा चलने वाला ऐसा मौसम होता है पहाड़ियों पर, हमेशा पानी जहाँ अवेलेबल हो, झरने टाइप, उनके पास रहते थे. क्योंकि ये जो वाटर है ये बेसिक पर्पस है जीवन के एग्जिस्टेंस का. अंडरग्राउंड वाटर, रेन वाटर एंड सरफेस वाटर सीप इन द ग्राउंड इनटू रेन वाटर and surface water seep into the ground and collect under the earth as underground water. बारिश का पानी और सरफेस वाटर जो है उसको ज़मीन सिप कर लेती है, सोख लेती है, और जो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में कलेक्ट हो जाता है. अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन बाय डिगिंग वेल्स और ट्यूबवेल्स. अंडरग्राउंड वाटर को कुएं और ट्यूबवेल्स के द्वारा खींचा जाता है बाहर. ए वेल दैट इज डग नॉट फॉर फार बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ओपन वेल. एक ऐसा कुआं जो कि बहुत गहराई तक नहीं खोदा जाता उसको ओपन वेल कहते हैं. पीपल पुल आउट वाटर फ्रॉम इट विद ए बकेट दैट इज अटैच्ड टू ए पुली. इससे पानी खींचते हैं जो कि एक पुली से अटैच्ड होता है. ऐसे फोटो में देखिए. हैंड पंप, नोट डग नॉट फार हैंड पंप्स एंड ट्यूबवेल्स आर यूज टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर. हैंड पंप और ट्यूबवेल्स भी अंडरग्राउंड वाटर को ड्रा करते हैं. आपने देखा होगा ऐसे ऐसे नल चलाते हैं, पानी इसमें से आता है. तो अभी भी लगे हुए हैं, पहले तो गलियों में सरकारी नल भी लगे हुए थे, तो अब हो सकता है कुछ घरों में अभी भी हो. अंडरग्राउंड वाटर बाय डिगिंग डीप बोर्ड्स, उनमें पाइप डाले जाते हैं. जैसे नल लगता है तो बहुत बड़े बड़े पाइप बहुत गहराई में
अभी जब बहुत पहले तो 100 फुट पे लगता था, फिर बाद में 120 फुट पर बोरिंग होने लगी, अभी पता नहीं कितने पे चल रहा है। तो वो अंदर गहराई में पाइप डाले जाते हैं, फिर उनके द्वारा पानी खींचा जाता है। इन सिटीज समटाइम पीपल फेस वाटर शॉर्टेज एंड हैव टू गो फार ऑफ प्लेसेस टू गेट ए वाटर और कॉल वाटर टैंक्स। कहीं कहीं शहरों में कई बार वाटर शॉर्टेज हो जाती है, तो कहीं पानी लेने के लिए कहीं और जाना पड़ता है या वाटर टैंक वगैरह को बुलाते हैं। स्टेप वेल और बॉयलीज आर कॉमन इन राजस्थान एंड गुजरात। स्टेप वेल्स और बॉयलीज ये पानी के एक साधन थे पुराने समय में, राजस्थान और गुजरात में कॉमन है। लगभग आज से 35-36 साल पहले एक शादी राजस्थान में थी, तो मतलब वहाँ पानी की इतनी शॉर्टेज है। अब शादी में तो आप लोगों के यहाँ तो हमारे जो शहरों में तो इतना पानी वेस्ट किया जाता है, इतना पानी बहा देते हैं, धुलाई करते हैं लोग, बाग भी पी के पानी ऐसे फेंकते रहते हैं। तो वहाँ पानी की बाल्टी आज से 35 साल पहले 5 रुपये में एक बाल्टी, बड़ी बाल्टी पानी। जब 5 रुपये की भी बहुत वैल्यू होती थी, अब तो 5 रुपये की कुछ भी वैल्यू नहीं है। बहुत दूर से लेके आना पड़ रहा था शादी में, तो इस तरह से उन्होंने 10-15 बाल्टी मंगवाई होंगी जब घर में शादी है। और राजस्थान में तो गर्मी भी बहुत होती है, तो इतना पानी की राजस्थान वगैरह में इतनी शॉर्टेज है। अब तो खैर सब जगह सुविधाएं हैं, अब तो सब जगह हैंडपम्प ये सब अवेलेबल हैं। तो हम बता रहे थे कि स्टेप वेल और बॉयलीज वहाँ पर राजस्थान और गुजरात में कॉमन है। दीज आर वेल्स विद स्टेप्स ऑन ऑल देयर साइड्स टू गो डाउन टू द वाटर लेवल। ये स्टेप्स के साथ, जैसे सीढ़ी बनी रहती है ना, स्टेयर्स, वो ऐसे पानी तक स्टेयर्स बनी रहती हैं, स्टेप्स बने रहते हैं ताकि वाटर लेवल तक जाया जा सके। तो उनको स्टेप वेल्स कहा जाता है। कुएँ एक तरह से गहराई तक खोदे जाते हैं और उन पे स्टेप से नीचे उतर जाओ, वहाँ से पानी भर के वापस ऊपर आ जाओ। और एक तरीका वही पुली के द्वारा खींचा जाता है, उसमें इतना छोटा खोदा जाता है, मतलब इतना बड़ा जितना भी उनके साइज होता होगा। लेकिन जो स्टेप वेल्स होती हैं वो तो बड़ा खोदना पड़ता होगा, तभी तो उसमें स्टेप्स बनेंगे, तभी तो उतर के जाएंगे। और ये जो बायलीज होती हैं ये तो काफ़ी बड़े एरिया में होती हैं, चारों तरफ इसमें सीढ़ियाँ बनी रहती हैं। सब स्टेप वेल्स आर यूज्ड फॉर स्विमिंग के लिए भी यूज़ किए जाते थे। वाइल अदर सर्व एज मीटिंग प्लेस फॉर कम्युनिटीज़, कुछ एक मीटिंग प्लेस की तरह से यूज़ किए जाते थे। बिकॉज दे आर वेरी कूल, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडक रहती थी। बायलीज हैव सेपरेट एरियाज फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड बाथिंग। बायलीज में खूब बड़ी होती थी ये, नहाने के लिए अलग एरिया होता था और पीने के लिए अलग एरिया होता था। वाटर इन सिटीज़ एंड टाउन इज स्टोर्ड इन बिग वाटर टैंक। शहरों में और टाउन में पानी बड़े बड़े वाटर टैंक में कलेक्ट किया जाता है। दैट आर फिटेड द ग्राउंड, जो कि ज़मीन पर फिट होते हैं। वाटर फ्रॉम दीज टैंक्स इज पम्प टू ओवरहेड टैंक्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पम्प। इन टैंक से पानी पूरे घर में सर्कुलेट होता है इलेक्ट्रिक पंप के द्वारा। जैसे मोटर जो लगवाते हैं, मोटर का कनेक्शन वहाँ से कर देते हैं, स्विच खोला, अपने टोटी वगैरह में पानी आ जाता है। कॉलोनीज हैव ह्यूज वाटर ओवरहेड टैंक्स, और जो कॉलोनीज होती हैं जैसे फ्लैट सिस्टम जहाँ होता है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी टंकी ऊपर रखी रहती हैं, और एक से एक उस पर एक बिल्डिंग में मान लो 6 फ्लैट्स हैं, तो उसी हिसाब से उनके कितना उनका यूज़ है उसी के अकॉर्डिंग रखी जाती हैं, बड़े ह्यूज वाटर टैंक रखे जाते हैं। विच गेट वाटर थ्रो पाइप्स, जिनमें कि पाइप के द्वारा पानी आता है। आफ्टर इट इज़ प्यूरिफाइड बाय सिटी वाटर वर्क्स, ये फिर प्यूरिफाई किया जाता है सिटी वाटर वर्क्स के द्वारा। वाटर इज सप्लाइड थ्रो पाइप्स टू द टैप्स इन दीज हाउसेज, फिर इन घरों में टैप के द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है। इन सिटीज़ प्याउज, शहरों में प्याऊ एक कॉमन साइट है। वेयर फ्री ड्रिंकिंग वाटर इज़ प्रोवाइडेड टू वन एंड ऑल, वहाँ पर पीने का पानी फ्री में सबको दिया जाता है। एट मैनी प्लेसेस अर्थन पॉट्स आर फिल्ड विद वाटर एंड प्लेस्ड अंडर ट्रीज, कहीं कहीं पेड़ के नीचे अर्थन पॉट्स मिट्टी के घड़े रख दिए जाते हैं और ताकि पानी आते जाते लोग भी पी सकें। फ्रॉम विच पासर बाय कैन ड्रिंक वाटर, जिससे वहाँ से गुजरने वाले लोग पानी पी सकते हैं। इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स द वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स बाय ट्यूबवेल्स एंड स्प्रिंकल्स। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, पौधों को पानी देना। इरिगेशन मीन्स वाटरिंग द क्रॉप्स बाय ट्यूबवेल्स और स्प्रिंकल्स। इरिगेशन का मतलब यह है कि फसल को पानी देना ट्यूबवेल्स स्प्रिंकल्स के द्वारा। और फार्मर कैन नॉट डिपेंड ऑन रेन फॉर वाटरिंग देयर क्रॉप थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल जो किसान हैं वो बारिश पर निर्भर नहीं रह सकते अपनी फसल को पानी देने के लिए। दिस इज़ बिकॉज रेनफॉल
लास्ट जस्ट फॉर ए फ्यू मंथ, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि रेनफॉल तो कुछ ही महीने होते हैं, बारिश के महीने तो, और क्रॉप्स रिक्वायर वाटर एट डिफरेंट स्टेज ऑफ देयर ग्रोथ, क्रॉप्स को पानी की ज़रूरत पड़ती है अपनी ग्रोथ के डिफरेंट स्टेज पर। द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स डिफर, फॉर एग्जाम्पल राइस रिक्वायर लॉट ऑफ स्टैंडिंग वाटर वाइल वीट नीड्स टू बी इरीगेटेड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। जो हर फसल डिफरेंट फसल की वाटर रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। जैसे राइस को स्टैंडिंग वाटर चाहिए, मतलब पानी, जो राइस चावल बोए जाते हैं उसमें खेत में पानी भरा रहना चाहिए। उसके अलावा जो ये होता है गेहूँ, वीट, इसमें डिफरेंट स्टेज पर वाटर चाहिए, जो उनके ग्रोथ के डिफरेंट पीरियड्स हैं। अब कई बार आपने सुना होगा घर के बड़े लोगों को कहते हुए कि ये जो बारिश है गेहूँ के लिए बहुत नुकसानदायक है, गलत समय पर बारिश आ रही है, तो उन्हें डिफरेंट स्टेज पर चाहिए कि कभी चाहिए कभी नहीं। जबकि चावल में स्टैंडिंग वाटर चाहिए खेतों में। डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ, इन जनरल क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर इन समर देन इन विंटर, और जनरली गर्मियों में पानी ज़्यादा चाहिए फसल को सर्दियों की अपेक्षा। ड्यूरिंग वेरी अर्ली टाइम्स वाटर फॉर इरीगेशन वाज टेकन फ्रॉम वेल्स। ड्यूरिंग वेरी अर्ली टाइम्स वाटर फॉर इरीगेशन वाज टेकन फ्रॉम वेल्स, बहुत पहले जो खेती के लिए, सिंचाई के लिए जो पानी होता था वो कुएं से लिया जाता था। इट वॉज लिफ्टेड मैनुअली, और मैनुअली उसको लिफ्ट किया जाता था यूजिंग ए बैग मेड ऑफ गोट स्किन, एक बैग जो कि गोट स्किन का बनता था। इट वॉज पास्ड इनटू कैनल्स, फिर उसको उसमें डाल देते थे, ऐसे छोटी छोटी वो कैनल्स बना ली जाती थी। डग अप फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जैसे यहाँ से पानी लेना है तो इस इधर भेजना है इधर भेजना है, तो मिट्टी को खोद के ऐसे लाइन्स बना ली जाती थी, और उसमें से पानी भर के वहाँ तक नहीं ले जाना, बस ऐसे साइड में डाल दिया जाता था। जो भी कैनल्स बनी हुई थी एक तरह से छोटी छोटी नहर टाइप जो मिट्टी को खोद के बनाई जाती थी। दिस सिस्टम ऑफ इरीगेशन इज कॉल्ड धेकली, इसको धेकली कहा जाता था, ये जो सिस्टम था। इन द लेटर ईयर सम फार्मर बिगेन टू यूज वाटर व्हील दैट कुड चेंज द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। पिछले कुछ सालों में कुछ किसानों ने वाटर व्हील यूज़ करना शुरू कर दिया, जो कि इसको एनर्जी, गिरते हुए पानी की जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड लिफ्ट वाटर, और वाटर को उठाता है। सच ए वाटर व्हील इज कॉल्ड रेहेट, इसको रेहेट कहा जाता है। देखिए फोटो में देखिए, ये जो बाल्टी सी बनी हुई है इसमें से पानी भर के ऐसे पानी गिरता रहता है इनमें से, जिससे वो जो जगह बनाई जाती है खोद के अपने खेत तक पहुंचाने के लिए, वहाँ बहकर चला जाता है। वाटर व्हील्स कैन स्टिल बी सीन इन विलेजेस टुडे, आज भी ये वाटर व्हील्स गांव में देखे जा सकते हैं। नाउ इट इज़ फार्मर यूज ट्यूबवेल्स, और आजकल ट्यूबवेल यूज़ करते हैं, ऐसे एक लगी रहती है उसके चारों तरफ एक वो बना देते हैं, छोटा सा क्या बड़ा सा बना रहता है, खूब बड़ा, जिसमें गहराई भी खूब होती है, उसमें पानी पूरा भर जाता है, उसमें से एक नाली से निकली रहती है, वो सारे खेतों तक पानी पहुंचा देती है। वाटर इज पम्प टू द सरफेस फ्रॉम वेल्स, और उसमें क्या होता है कि जब भी ट्यूबवेल्स चल रहा है, लाइट आ रही है, तो पूरा वो भर जाएगा, एक तरह से तालाब की तरह बनाए रखते हैं उसको, और उसको खोल देते हैं, उसमें नाली जो होती है, और जब पानी की ज़रूरत नहीं है कि भाई एनफ हो गया, जब उसमें कुछ लगा के ऐसे ढक्कन सा कस देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं एक तरह से, ये समझिए, वो फिर वो भरा रहेगा। नेक्स्ट डे फिर दोबारा उसको खोल के पानी को यूज़ किया जा सकता है। तो ये ट्यूबवेल का सिस्टम है। वाटर इज पम्प टू द सरफेस फ्रॉम वेल्स एंड इज कैरी टू द फील्ड थ्रू कैनल्स। फार्मर ट्यूबवेल यूज़ करते हैं, जिससे पानी जो है मोटर के द्वारा चलती है, मोटर बिजली से, उससे पानी आ जाता है और वो खेत तक पहुंचाया जाता है। स्प्रिंकल सिस्टम इज आल्सो यूज टू वाटर क्रॉप्स, स्प्रिंकल सिस्टम जो है वो भी पानी देने के लिए यूज़ किया जाता है फसलों को। वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पाइप्स यूजिंग ए पंप, एक पंप को यूज़ करके वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फोटो में देखिए, द पाइप्स हैव स्प्रे हेड्स होते हैं विद होल्स एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे ये पाइप है, इसमें यहाँ छेद है, यहाँ छेद है, यहाँ छेद है, यहाँ छेद है, इस तरह से, और उसमें एक हेड ऊपर के लिए, इसको देखिए, पाइप में के ऊपर ये लगा रहता है, और इसमें चारों तरफ छेद है, ऐसे पानी घूम घूम के, मतलब चारों तरफ गिर रहा है, एक जगह बहुत सारा नहीं गिर रहा। द वाटर इज स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स गिविंग द इफेक्ट ऑफ रेनफॉल। अब ये जो पानी फसल पे गिरता है ये रेनफॉल का इफेक्ट देता है। दिस मैटर सेव्स ए लॉट ऑफ वाटर एंड हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट इवनली।
इससे क्या होता है, पानी की बचत भी होती है और पानी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन हिली एरिया फार्मिंग इज डन ऑन द हिल स्लोप। पहाड़ी क्षेत्रों में हिल स्लोप पर फार्मिंग की जाती है और दैट आर कट इनटू ब्रॉड स्टेप, जिसमें छोटे छोटे स्टेप्स काटे जाते हैं। दीज क्रॉप्स आर वाटर बाय स्प्रिंग वाटर एंड मेल्टेड स्नो ऑन द माउंटेन टॉप्स। ये जो इनको पानी करने के लिए क्या होता है कि जो स्प्रिंग वाटर एंड मेल्टेड स्नो, जो बर्फ़ पिघलती है वो इन पे माउंटेन टॉप से वो यहाँ पर आकर गिरती है और नीचे 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 गिरती चली जाती है। जैसे स्टेयर्स होती हैं घर की, तो उसमें ऊपर हमने एक थोड़ा सा पानी डाला तो वो अपने आप ही नीचे नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से स्लोप एरियाज होते हैं वहाँ के। रिमेंबर वाटर फ्रॉम ए हायर लेवल टू ए लोअर लेवल। जो वाटर जो फ्लो करता है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आसानी से फ्लो करता है। मेजरिंग ऑफ वाटर, वाटर इज मेजर्ड बाय वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इट फिल्स। वाटर की वॉल्यूम उतनी होती है जितने की कंटेनर जिसमें उसको भरा जा रहा है उसके बराबर, मतलब उसकी अपनी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती और ये जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसी की शेप और उसी की वॉल्यूम ले लेता है। ए मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड। मेजरिंग सिलेंडर यूज़ किया जाता है किसी भी लिक्विड की वॉल्यूम को नापने के लिए। इट हैज़ मार्किंग ऑन इट, इस पर मार्क्स होते हैं जहाँ तक ये पानी भरा है तो वहाँ तक का, जैसे ये लिखा है ना 20, 40, 60 इस तरह से। इंडिकेटेड वॉल्यूम बाय लीटर और मिलीलीटर, लीटर और मिलीलीटर में इसको नापा जाता है। सम क्वांटिटीज़ ऑफ लिक्विड्स आर मेजर इन मिलीमीटर। जो स्मॉल क्वांटिटी होती हैं वो मिलीलीटर में और ज़्यादा हो तो लीटर में। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, सम थिंग्स लाइक पेपर, ऑयल एंड थर्माकोल फ्लोट ऑन वाटर। कुछ चीज़ें वाटर पर तैरती हैं। समथिंग लाइक स्टोन एंड वुड सिंक इन वाटर। कुछ चीज़ें जैसे पत्थर है और लकड़ी है ये डूबती हैं। और थर्माकोल, ऑयल, पेपर ये तैरते हैं। वाई डू टू ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम साइज एंड शेप लाइक वुड एंड पेपर दैट ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम सिंक और फ्लोट। कोई भी दो चीज़ उनका सेम साइज है, सेम शेप है और सेम वॉल्यूम है, तब भी कोई तैर रही है कोई डूब रही है, ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर पैक्ड इन ए गिवन वॉल्यूम। ऐसा इसलिए होता है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर पैक्ड इन ए गिवन वॉल्यूम में जो अमाउंट है वाटर की डिफर फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, वो मटेरियल टू मटेरियल डिफर होती है। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड डेंसिटी। जो उसमें आपने मैटर डाल रहा है जिसको आप देखना चाह रहे हैं डूबेगा या तैरेगा, वो उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। यदि डेंसिटी ज़्यादा है उसके मॉलिक्यूल्स की तो वो चीज़ डूबेगी और जो लूजली पैक्ड है उसके मॉलिक्यूल्स तो वो चीज़ तैरेगी। इफ एन ऑब्जेक्ट लेस डेंस देन वाटर इट फ्लोट्स। यदि कोई ऑब्जेक्ट लेस डेंस है, कम डेंस है तो ये तैरेगा। एंड इट मोर डेंस देन इट सिंक, और यदि ज़्यादा डेंस है तो ये डूबेगा। इफ़ द ऑब्जेक्ट एट द सेम डेंसिटी एज वाटर एज, यदि ऑब्जेक्ट की सेम डेंसिटी है जितनी वाटर की है, इट फ्लोट स्लाइटली बिलो द सरफेस, तो ये सरफेस के ऊपर स्लाइटली फ्लोट करेगा। वाटर ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसमें सब कुछ घुल जाए। ए सॉल्वेंट इज ए लिक्विड इन विच अनदर सब्सटेंस कैन डिजोल्व। एक सॉल्वेंट वो लिक्विड है जिसमें अनदर सब्सटेंस डिजोल्व हो सकते हैं, घुल जाते हैं। द सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड सोल्यूट। वो सब्सटेंस जो किसी लिक्विड को डिजोल्व कर लेता है, दैट सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन ए लिक्विड, वो सब्सटेंस जो लिक्विड में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, वो सब्सटेंस जो लिक्विड में डिजोल्व डाल रहे हैं जिसको, वो सोल्यूट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर इज सोल्यूट। शुगर को पानी में डाला वो सोल्यूट है। एंड वाटर इज सॉल्वेंट, पानी में डाला है तो वो पानी सॉल्वेंट है। और दोनों के मिक्सचर घुलने पर जो तैयार होगा वो होगा सॉल्यूशन। तो वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज मोस्ट थिंग डिजोल्व इट। इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इसमें डिजोल्व हो जाती हैं। शुगर सॉल्यूट, वाटर सॉल्वेंट, और शुगर सॉल्यूशन जो बना वो सॉल्यूशन हो गया। मटेरियल्स लाइक वुड, चाक, स्टोन एंड ऑयल डू नॉट डिजोल्व। कुछ मटेरियल जैसे वुड है, चौक है, सैंड है, स्टोन है, ये नहीं घुलते इन वाटर एंड आर सेड टू बी इंसोल्यूबल। इनको इंसोल्यूबल कहा जाता है। शुगर, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। शुगर, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होते हैं एंड और इनको कहा जाता है सोल्यूबल। शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूबल, चॉक एंड ऑयल इनसोल्यूबल। शुगर जैसे आप चाय में घर में भी कुछ शिकंजी बना रहे हैं तो उसमें पानी में शुगर डालेंगे वो घुल जाएगी तो ये सोल्यूबल है। और उधर उसमें आपने थोड़ा सा रेत डाल दिया पानी में
तो वो नहीं घुलेगा, नीचे बैठ जाएगा क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। Rivers, lakes and ponds are open source of water. Rainwater that seeps in the ground is called underground water. Underground water can drawn by digging wells, tube wells and hand pumps. Crops in fields are irrigated by tube wells, canals, sprinkles, water wheels, etc. Water is measured by the volume in liter and milliliter. The amount of matter present in given volume of a material is called density. Objects that are less dense than water float, that are more dense the water sink. A solvent is a liquid in which another substance can dissolve. A substance that dissolves in water is called solute. Materials that dissolve in water are said to be soluble. Materials that do not dissolve in water are said to be insoluble. Is called a universal solvent. Water, only of earth water is fresh water, 3%. A is liquid which another substance can dissolve. Solvent. Fill in the blanks. ट्रू फॉल्स, ऑयल सॉल्युबल है वाटर में, बताना है कि सही है गलत है। ए मेटेरियल सिलेंडर, ए मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मेजरिंग सिलेंडर को लिक्विड की वॉल्यूम नापने के लिए यूज़ किया जाता है। वाटर फ्लोज फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल, वाटर नीचे से ऊपर की तरफ बहता है। बायोलीज आर कॉमन इन पंजाब, बायोलीज पंजाब में कॉमन है। ए रेहट इज ए वाटर व्हील, रेहट वाटर व्हील है। तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। लिक्विड इज मेजर्ड इन लीटर और किलोग्राम, लीटर ऐसे करना है इनको। फिर क्वेश्चन आंसर है अंडरग्राउंड वाटर क्या है, इरिगेशन क्या है। वाई डू सम ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड सम सिंक, कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं कुछ तैरते हैं, ऐसा क्यों। बायोलीज क्या है। वाई कैन फार्मर नॉट डिपेंड ऑन रेन्स फॉर इरीगेशन देयर क्रॉप्स, फार्मर रेन्स बारिश पर क्यों नहीं डिपेंड कर सकते अपनी फसलों की सिंचाई के लिए। वाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है। वाटर सोल्यूबल इनसोल्यूबल मटेरियल, सोल्यूबल इनसोल्यूबल मटेरियल क्या है। वाई डिड पीपल सेटल इन और नियर द वाटर बॉडीज, लोग वाटर बॉडीज के नियर क्यों सेटल होते थे पहले पुराने समय में। ड्रॉ मेजरिंग सिलेंडर एंड यूज्ड मेजरिंग लिक्विड इन योर एक्सरसाइज बुक, मेजरिंग सिलेंडर ड्रॉ कीजिए और मेजरिंग लिक्विड अपनी एक्सरसाइज बुक में चैप्टर इज कंप्लीटेड।